हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, यह पेपर 15/3/2024 को पूछा गया था। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ जेरेंट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो देखिए, जेरेंट अ नाउन एंडिंग इन ing and that has been made from a verb is called a gerund। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल। देखिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद ही इज वॉकिंग, ही एंजॉयज वॉकिंग। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहता चूज दी सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी दे लाइक राइडिंग। ठीक है, V4 वॉकिंग, V4 है यहाँ भी, एंड प्लेइंग टेनिस। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन। देखिए, V4 यहाँ भी है, V4 यहाँ भी है और V4 यहाँ भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। फिर कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 3 का होगा बी ऑप्शन, यानी नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू द पार्टी। नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू द पार्टी। तो देखिए, नाइदर, आइदर, इच, वेरी, इसके साथ यदि प्रीपोजिशन लगा है उसके बाद होगा नाउन या प्रोनाउन जो कि प्लुरल आएगा, प्लस वर्ब सिंगुलर आएगा। तो देखिए, नाइदर है, नाइदर के साथ प्रीपोजिशन लगा है तो उसके बाद जो वर्ब क्या आएगा, प्लुरल आएगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, वर्ब क्या आएगा तो सॉरी, यहाँ पे जो है नाउन या प्रोनाउन प्लुरल होगा लेकिन वर्ब क्या आएगा तो सिंगुलर। तो देखिए, वर्ब सिंगुलर है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू द पार्टी। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 4 का होगा सी। ठीक है, क्या होगा, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। तो यहाँ पे राइट आंसर सी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहता दे ब्राउट हिम इन। ये है आपको सिंपल सेंटेंस। ठीक है, क्या है, सिंपल सेंटेंस। अब देखिए, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क, ये डिपेंडेंट क्लाउज है, एंड ही वेंट टू प्ले, ये जो है इंडिपेंडेंट क्लाउज है। दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए, कहता कि चूज दी सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ दी सुपरलेटिव डिग्री। 5 का होगा बी, यानी दी सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता चूज दी सेंटेंस डेट करेक्टली चेंजेस दी डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 6 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, तो ए ऑप्शन, यानी सी सेड डैट सी वॉज गोइंग टू द पार्टी। ठीक है, 6 का होगा सी सेड डैट सी वॉज गोइंग टू द पार्टी, ये करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो 7 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए, अ कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लाउज दैट आर कोऑर्डिनेट और इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, फोर, ठीक है, इक्वल, जैसे इच अदर, फोर, कॉमा एंड, नोर, बट, और, येट, सो आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये जो आप देख रहे हैं, फोर एंड, ठीक है, नोर, बट, और, येट, सो, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाउएवर, ये भी आपको जो है कंजक्टिव एडवर्ब है, बिकॉज जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ए एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 8 की यदि बात करेगा तो फाइंड आउट द पोसेसिव प्रोनाउन दैट लैपटॉप बिलोंग्स टू डॉट डॉट डॉट। 8 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए, आफ्टर प्रीपोजिशन टू, ठीक है, आफ्टर प्रीपोजिशन टू द ऑब्जेक्ट केस इज यूज्ड। अब यहाँ पे हो जाएगा बिलोंग्स टू देम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सी ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे गद्यांश है,
कहता है कि जापान एक छोटा द्वीप है, यह चीन से पूर्व में स्थित है। जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग खूब साफ रहते हैं, उनका घर एक सुंदर फुलवारी सा लगता है। ये अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज संसार जापानी मालों से भरा है, ये लोग सभी चीज़ें बनाते हैं। जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर जो है पढ़ते हैं और अपने देश में कल कारखाने खोलते हैं। वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसलिए यह देश हरा भरा रहता है। जापानी लोग भात और मछली खूब खाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं? 9 का सी, अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पैसेज, फिर जापानी लोग सभी चीज़ें क्यों बनाते हैं? तो डी ऑप्शन क्या होगा? डी। तो जापानी लोग परिश्रमी होते हैं, साथ ही वे अपने देश में आकर अपने देश के लिए सब कुछ जो है करने को तैयार रहते हैं, और यही कारण है कि जापानी लोग सभी चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, कहता है जापानी लोगों की विशेषता है, तो यहाँ भी हो जाएगा डी। जापानी लोगों की विशेषता है, जापानी लोग परिश्रमी, साफ सुथरे और देशभक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है तो यहाँ 11 का होगा डी। देखिए 12 देखिए, कहता जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है? ए ऑप्शन। तो बारिश, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है 12 की यदि बात करें, कहता है कि देखिए जापानी का घर जो है सुंदर, जापानी का घर सुंदर, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए खूब साफ रहने की आदत के कारण, ठीक है, क्या हो जाएगा? खूब साफ रहने की आदत के कारण। तो जापानी लोग साफ सफाई पसंद करते हैं, ठीक है, इस कारण उनका घर जो है एक सुंदर फुलवारी सा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर कहता है जापान हरा भरा क्यों रहता है? 13 का होगा सी। तो जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? जापान की जलवायु बहुत ठंडी, ठीक है, बहुत ठंडी नहीं होने के कारण यह देश हरा भरा रहता है, ठीक है। और 11 में जापानी लोगों की विशेषता, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। जापानी लोग क्या होते हैं? परिश्रमी, साफ सुथरे और देशभक्त होते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे है कि द्वीप शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पे होगा ए, यानी स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। तो द्वीप शब्द का अर्थ है कि स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर देखिएगा, ध्यान से दे दिया गया है कि मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय लड़कपन है। इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। माँ बाप सबसे बड़े प्रेम से पालते हैं, और जहाँ तक चलता है, कहता है कि जहाँ तक चलता है उसको वे आराम देते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट सहते हैं। फिर कहता है दुख की बात है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश का कल्याण नहीं कर सकते। अब देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है 15 का सी, यानी जीवन का सुनहरा समय लड़कपन, ठीक है। नेक्स्ट, गद्यांश में काले शब्द ऐसे लोगों का क्या अर्थ है? तो 16 का होगा ए, यानी जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं। तो 16 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। फिर देखिए, कहता मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती है? 17 का सी, लड़कपन में। नेक्स्ट है कि दुख की बात क्या है? तो 18 का हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दुख की बात यह है कि जिन माता पिता ने उन्हें पाला है, प्रेम दिया है, अपना जो सर्वस्व न्यौछावर किया है, उसके बच्चे उनकी सेवा और त्याग को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। 19 की यदि बात करें, तो कहता है कि मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय 19 का होगा बी, लड़कपन। फिर कहता है कि माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं? तो ए ऑप्शन, अपनी संतान के सुख के लिए। फिर अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 21 का होगा ए, अधि। नेक्स्ट है कि अकर्मक क्रिया है, 22 का होगा डी ऑप्शन। अकर्मक क्रिया क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, अकर्मक क्रिया की यदि बात करें, तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पीटना, सोना, अकर्मक क्रिया, पीटना, सोना, ठीक है। जबकि पाना जो है ये सकर्मक क्रिया है। पीटना और सोना जो है ये अकर्मक क्रिया है,
जबकि पाना क्या है, सकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, ठीक है, जैसे पीटना, सोना, ठीक है। उसके बाद देखिए, और सकर्मक क्रिया हो गया पाना। कहता है कि राम ने रोटी खाई, किस प्रकार, किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसका होगा बी, कर्ता। तो राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में राम ने जो है, राम ने ये कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता ने कर्म को। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 24 की यदि बात करें, कहता गुणवाचक विशेषण है, तो ई ऑप्शन। तो देखिए, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष एवं रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ और सब, और निश्चित संख्यावाचक सर्वनामिक विशेषण है, 4 संख्यावाचक विशेषण है, अव्यय है, ए ऑप्शन ऊपर। नेक्स्ट, कहता देशज शब्द हैं, 26 का डी। तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, ये देश की विभिन्न बोलियों के से लिए जाते हैं, जैसे भात, लात, खुरपी, हसुआ, सभी देशज शब्द हैं। नेक्स्ट है कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, डी ऑप्शन। तो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है समाचार, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, लोग, प्रजा, होश, आंसू आदि। कहता मिठास शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, 28 का होगा बी, आस। तो मीठ प्लस आस यानी मिठास, अर्थात मिठास में आस पढ़ते हैं। 29 से मध्यम पुरुष सर्वनाम है सी, तू। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, सुनने वाला व्यक्ति के लिए करता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। तो तुम, तुमने, मुझे, तूने, तुमको, आपने, आपको आदि, यह निश्चित वाचक सर्वनाम है। हम जो है उत्तम पुरुष जो है वाचक सर्वनाम है। 30 नंबर कहता तत्सम शब्द है, तो इसका होगा बी, प्रभाव। तो जिन शब्दों का संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। प्रभाव क्या है, तत्सम शब्द है। तो जिन शब्दों का संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है, यह है तत्सम। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।